हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे, जय श्री राम। तो आज के क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं ये फार्माकोलॉजी का जो बहुत सारे चीज छूटे हुए थे उन सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी को जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा और क्लियर वे में क्लास को करने का काम करिएगा। जैसे आप सभी को जानते हैं कि आपका जो एग्जाम का जो डेट है ये बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, तो इसलिए हम लोग को बिना देरी किए हुए अपने तैयारी के ऊपर में जुट जाना है। ओके, तो जल्दी से सभी को ज्वाइन कर जाएंगे क्लास को। आवाज क्लियर वे में जा रहा है ये बताइएगा आप सभी को। चलिए गुड, ज्वाइन कर गए सभी को। गुड मॉर्निंग आप सभी को। रंजीत, अंजलि, साहिबा, प्रवीण। ओके, वॉइस सही है बाबू। रंजीत, चलिए आवाज क्लियर है और लाइव टेस्ट करवाइएगा, दम कराएंगे बच्चा। पहले एक बार थ्योरी थोड़ा सा और ले लो, इसके बाद आपका हमेशा क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही चलेगा। क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है बाबू तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए सबसे पहले फार्माकोलॉजी का थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और उसके बाद क्लास के ऊपर में हम लोग कंटिन्यू चलने का काम करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात करेंगे कॉमन ड्रग्स के बारे में कि सर ये जो कॉमन ड्रग्स है इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ओके नरेंद्र, सबसे पहले यहां पर समझेंगे बाबू। बोला गया है कि जिसके लास्ट में ये आपके डिपिन वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? डिपिन वर्ड लगा हुआ है। ये आपके बीपी को कम करने के लिए शो किया जाता है। यानी जिसके लास्ट में अगर दवाई के नाम के लास्ट में अगर डिपिन वर्ड लगा हुआ है, जैसे पूछ देगा कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाइपरटेंसिव ड्रग, कि इनमें से कौन सा है जो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो आप उसे कैसे पहचानिएगा? तो उसका पहचानने का तरीका है कि जिसके लास्ट में ये आपका डिपिन वर्ड लगा रहे। तो ये जैसे बोला गया कि जो डिपिन वर्ड सफिक्स में लगा हुआ रहता है वो आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे निफिडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गए, अम्लोडिपिन हो गया और नीमोडिपिन हो गए। ये सभी जो डिपिन वर्ड वाले हैं ये आपके क्या करते हैं बाबू? तो ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया कि अगर जिसके लास्ट में ल्यू कास्ट लगा रहे, ल्यू कास्ट लगा रहे, तो ये क्या चीज को शो करता है कि सर ये आपके कफ को ट्रीट करने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। जिसके लास्ट में ल्यू कास्ट लगा रहे, जैसे कफ एंड कोल्ड के लिए, ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा? ल्यू कास्ट लगा रहेगा। जैसे आपका मोन्टिनो कास्ट हो गया, जैफरिलो कास्ट हो गए, ये दोनों के लास्ट में क्या लगा हुए है? कास्ट वर्ड लगा हुआ है और ये आपके कफ के बारे में डिनोट करने का काम करता है। अब आपको याद करने रखने की जरूरत है, अब इसलिए क्लास को तुम ध्यान से समझिएगा, कॉपी को लिखते जाइएगा और आपको ये सभी चीज पढ़ाया हुआ है, बस कंसेप्ट को आपको पकड़ के रखना है। और नेक्स्ट बोला गया है माइसिन के बारे में कि अगर जिसके लास्ट के वर्ड में अगर माइसिन वर्ड लगा हुआ है तो ये आपके बैक्टीरिया को, क्या हुआ वो? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकने का काम करता है। तो ये कौन माइसिन वर्ड लगा हुआ है? ये आपके एंटीबायोटिक दवाई को शो करता है। किसको? एंटीबायोटिक दवाई के एक ग्रुप में आता है माइसिन वाले। ये आपके एसटीडी इंफेक्शन के लिए, ईएनटी इंफेक्शन के लिए, एसटीडी इन्फेक्शन के लिए और ईएनटी इन्फेक्शन के लिए, ये दोनों के लिए क्या करते हैं हम लोग? लास्ट में जो माइसिन वर्ड लगा हुआ है तो इस चीज को हम लोग डिनोट करने का काम करते हैं। ओके, तो हम ये सब चीज के बारे में बात कर रहे थे और यहां पर बहुत सारे टर्मोलॉजी के बारे में एक बार आपको बता देते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बाबू जो क्या होता है, पेन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन को यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक बोलते हैं। जो फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक बोलते हैं। जो पर्सन के पेन को ये सिडेट करने का काम करता है यानी सोने का काम करता है, सुलाने का, उसको क्या बोलते हैं? सिडेटिव ड्रग के नाम से जानते हैं। आवाज सही से नहीं आ रहा जी? साहिबा, प्रवीण, करीना, नरेंद्र,
सभी को एक बार बोलिएगा, आवाज क्लियर है? क्या हुआ नरेंद्र, आवाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? साहिबा, प्रवीण, करीना, सभी बच्चे लोग क्लियर वे में बोलिएगा, आ रहे हैं ना जी? चलिए ओके, ठीक है ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर ले रहे हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। फिर ब्लर करने लगा मैनुअल। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि सर जो पेन के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो सर एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं। जो आपके एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे पेंटोप्राजोल हो गया, इमीप्राजोल हो गया, रेनिटाडाइन हो गए, ये सभी आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बाबू आगे की ओर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था किसके बारे में? एंटी इमेटिक के बारे में, कि जो वोमिटिंग को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम एंटी इमेटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। जैसे आपका ओमनीप्राजोल हो गया, इमीप्रा सॉरी ओंडम हो गया, और एक क्या था बाबू? ओंडमस्ट्रोन, और एक था पेरिडोर्म था। ये दोनों मेडिकेशन है जो क्या करता है? आपके वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बाबू क्या चीज के बारे में? कि सर आपने बोला था कि जो आपको खांसी से रिलीफ करने का काम करता है वैसे ड्रग को क्या बोलते हैं? तो सर उसको एंटीटोसिव ड्रग के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, आपको सबसे याद होगा कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए और उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। एंटी फंगल जो फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है उसको क्या बोलेंगे? एंटी फंगल ड्रग के नाम से जानेंगे। उसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़े थे और फिर हम लोग बताए थे किसके बारे में बाबू? कि सर वैसा ड्रग्स जो आपके स्पाज्म वगैरह को रेड्यूस करने का काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तो सर उसको एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे कुछ कुछ टर्मोलॉजी के बारे में कि जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कि अगर किसी भी प्रेस्क्रिप्शन में अगर आरएक्स वर्ड लिखा हुआ है, आरएक्स का कहने का मतलब कि जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें यह आरएक्स वर्ड लगाए हुए रहते हैं। ओडी का कहने का मतलब कि दिन भर में एक बार दवाई खाना। बीडी कहने का मतलब कि सर दिन भर में ट्वाइस 2 बार मेडिकेशन खाना। टीडीएस कहने का मतलब कि सर 3 बार, जो दिन भर में 3 बार मेडिकेशन को खाना। सर क्यूआईडी क्वार्टर इन डाई यानी दिन भर में 4 बार मेडिकेशन को खाना। HSH ये क्या है? ओरासोमेनी बोलते हैं, यानी सोने के टाइम में जो मेडिकेशन खाते हैं वो आपके HSH के द्वारा शो किया जाता है। एक बार दम फिर से दम क्लियर वे में समझिएगा कि सर आरएक्स अगर वर्ड लगा हुआ रहे कि आरएक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है तो आरएक्स ये आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर ओडी का मतलब क्या होता है? तो वंस इन अ डे होता है, दिन भर में एक बार मेडिकेशन को खाने को। अगर दिया जाए कि बताइए अगर दिन भर में 2 बार मेडिकेशन खाना है, इसको कैसा लिखा रहेगा? तो ये आपके बीडी टर्म डिनोट करते हैं। टीडीएस दिन भर में 3 बार, क्यूआईडी ये आपके दिन भर में 4 बार। HSH इसका कहने का मतलब कि आपके रात में सोने के वक्त में दवा खाने के लिए। SOS कहने का मतलब कि जब आपको जरूरी है, नेसेसरी है, तब आपके इस मेडिसिन को खाने के लिए। फिर बात करते हैं PRN के बारे में कि ये जब आपको नीड रहेंगे यानी जब आपको आवश्यकता पड़ रहा है तो उस टाइम में ये मेडिकेशन को लेने के लिए। नेक्स्ट बोला गया स्टैट के बारे के लिए, यानी इमीडिएटली अगर किसी को तुरंत से हाथ कट गया तो आपको पूरा इमीडिएटली उसको क्या करना है? मेडिकेशन वगैरह लेना है। नेक्स्ट बोला गया एसी के बारे में, एंटीसीवम यानी बिफोर मील खाना खाने के पहले ये आपको दवाई लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसी बोला जाता है। तो ये सभी चीज टर्मोलॉजी को याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आपको आएंगे। यहां से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसलिए कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर वे में समझिएगा ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत वगैरह देखने को ना मिले। यहां पर बोला गया बाबू कि सर एंटीबॉडी का निर्माण किस चीज से होता है? ये आपके मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स है
कि एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो सर ये आपके लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण ये आपके लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। नेक्स्ट बोला गया कि सर टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो टी लिम्फोसाइट ये आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसको प्रत्यक्षा उसको सुरक्षा देने का काम करता है। क्या करता है, सुरक्षा देने का काम मानव शरीर में कौन सा करता है कोशिकाओं को, तो ये आपके टी लिम्फोसाइट है, ये आपके शरीर के कोशिकाओं को क्या करता है, रोकने प्रतिरक्षा करने का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है। बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, तो प्लेटलेट्स में क्या चीज पाया जाता है, कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं कि सर ये आपके प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोपोएटिन पाए जाते हैं और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया कि कैल्शियम थक्का बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक होता है कि अगर ब्लड को क्लॉटिंग करवाना है तो क्या चीज का जरूरी होता है, वो कैल्शियम का आपका जरूरत होता है। और बात करते हैं कि जो टिश्यू फैक्टर है ये आपके ब्लड को खून बहने पर ये सक्रिय होता है। और बोला गया कि हेपारिन क्या है बाबू, तो हेपारिन यह एक आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हेपारिन क्या है, यह आपका नेचुरल कोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट कहने का मतलब कि जो आपके ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सर उसे हम जो आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है उसको एंटीकोगुलेंट, और जो ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है उसको कोगुलेंट ड्रग के नाम से जानते हैं। तो जो एंटीकोगुलेंट है ये आपके हेपारिन है, जो आपके क्या बोला गया, ब्लड को क्लॉट करवाने का काम करेगा, यानी कोगुलेशन करवाने का काम करेगा। तो वो आपके क्या रहेंगे, तो सर विटामिन के है, जो कि ब्लड को क्या करता है, थक्का जमाने का काम करता है। कौशल, जय श्री महाकाल, आप लोग तैयारी में पूरी तरीके से जुड़ जाएं और कोई भी क्वेश्चन वगैरह को आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बोला गया कि सर कुब्स टेस्ट रक्त मिलाने के लिए किया जाता है। क्या हुआ, वो रक्त मिलाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये जो क्रोब्स टेस्ट है ये आपके रक्त को मिलाने के लिए किया जाता है। ये आपके जो ओ रक्त ग्रुप है ये आपके सिर्फ ओ ग्रुप को ही दे सकता है, और ए बी है ये आपके सभी ग्रुप को, सभी रक्त समूह से इसको रक्त मिल सकते हैं। यानी ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको रिसिपिएंट के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड रिसिपिएंट ब्लड के नाम से जानते हैं। और यहां पर बोला गया कि सर रेड क्रॉस का संगठन क्यों हुआ था, तो रेड क्रॉस का संगठन इसलिए हुआ था कि ताकि अगर आपातकालीन समय में किसी को ब्लड का जरूरत पड़े तो उसे ब्लड मिल सके। नेक्स्ट बोला गया कि रक्तदान हम लोग को मिनिमम कितने महीने पे करना चाहिए, तो रक्तदान का जो मिनिमम होता है ये 3 महीने पे करना चाहिए। अगर कोई ब्लड डोनेट किया है तो कल होकर जाकर ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, ये मिनिमम 3 महीने के बाद ही ये दे सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि सर ये ब्लड बैग में कितना ml ब्लड होता है, तो ब्लड बैग में ये आपके 350 ml का भी एक यूनिट होते हैं और 450 ml का भी एक यूनिट होता है। तो अगर 350 दिया रहे तो 350 पे क्लिक करिएगा, अगर 450 दिया रहे तो 450 पे क्लिक करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 450 ना मिले तो वो गलत मान लेना है, 350 ना मिले तो उसको गलत मान लेना है। ये जो आपके ब्लड बैंक में जो ब्लड रखने के लिए जो रहता है 1 यूनिट, ये आपके 350 ml ब्लड को कलेक्ट करके रखता है, या फिर 450 ml भी होता है। नेक्स्ट बोला गया कि रक्त दान करने वाले जो आयरन युक्त भोजन दिया जाता है, और रक्त का जो रंग है ये आपके रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि रक्त में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर बोला गया कि एक बूंद खून में कितना ml होता है, तो एक बूंद अगर आप खून लीजिएगा तो उसमें 0.05 ml ब्लड होता है। अगर एक बूंद खून है तो उसमें कितना अमाउंट होगा, तो 0.05 ml होता है। नेक्स्ट बोला गया कि रक्त के कोशिकाओं की गिनती कौन से टेस्ट के द्वारा होता है, तो रक्त के कोशिकाओं की गिनती ये आपके सीबीसी टेस्ट के द्वारा होता है। सीबीसी का पूरा नाम क्या है, तो सीबीसी का पूरा नाम होता है सर कंप्लीट ब्लड टेस्ट। क्या होता है,
कंप्लीट ब्लड टेस्ट है ये आपके सीबीसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट बोला गया कि सर ईएसआर टेस्ट क्या है, तो ईएसआर टेस्ट आपके सूजन के स्तर को बताने का काम करता है। और बोला गया कि रक्त में शक्कर की जांच करने के लिए हम लोग फास्ट ब्लड शुगर करवाते हैं और पीपीपी करवाते हैं, पोस्ट प्रेंट्रल ये ब्लड शुगर करवाते हैं। यानी जब आपके शुगर जांच होता है तो ये आपके 3 प्रकार का होता है, एक आपके रैंडम होता है, एक आपके एफबीएस होता है और एक आपके पीपीबीएस होते हैं। तो ये आपके क्या है बाबू, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के लिए यह किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया कि जब रक्त में यूरिया और क्रेटिनिन से गुर्दा के कार्यात्मक क्षमता को जानी जाता है और कोलेस्ट्रॉल का सामान्य दर कितना होना चाहिए, तो 200 mg पर डीएल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 200 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। किसका लेवल बाबू, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया ये आपके एजिथ्रोमाइसिन के बारे में कि सर एजिथ्रोमाइसिन ये आपके श्वसन संक्रमण और कान के संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक क्या है, तो ये बैक्टीरिया ये आपके एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के या ग्रुप में जाता है। नेक्स्ट बोला गया विटामिन सी के बारे में, तो ये आपके रोग प्रतिरोधक, ये आपको बीमार होने से रोकने का काम कौन करता है, तो ये आपके विटामिन सी करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर वे में समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। ये क्लास आपके लिए किया गया है और अब आपको कोई भी ब्लर वगैरह देखने की जो नहीं मिलता होगा, अब आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए आप लोग क्लास के ऊपर फोकस करिएगा, कोई भी दिक्कत वगैरह ना रहने दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप नंबर लाने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रासेट के बारे में कि अल्ट्रासेट का प्रयोग हम लोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है। और आप सभी के ग्रुप में कल मैंने क्वेश्चन भेजा था और उसके साथ में आंसर शीट भी भेजे थे, तो आप सभी ने क्या उस क्वेश्चन को बनाए हो, क्लियर वे में कमेंट करके बताइएगा कि जो आप सभी को मैंने क्या किया था, आंसर शीट भेजने का काम किए थे। तो वो बच्चे लोग बोलिएगा कि सर आपने आंसर शीट को बनाया है या नहीं, क्लियर वे में आप लोग बोलने का काम करिएगा। क्लियर वे में बोलिएगा आप सभी को, आप सभी को क्लियर वे में बोलिएगा कि कल जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था वो सभी क्वेश्चन को आपने बनाए थे या नहीं बनाए थे। चलिए हम लोग माइसिन के बारे में समझ गए थे कि जिसके लास्ट में माइसिन लगा हुआ रहे तो ये आपके एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर ये चीज जानेंगे बच्चे लोग कि सर ये माइसिन वाले वर्ड है ये क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सर ये जो आपके माइसिन है ये आपके एसटीडी इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, निमोनिया और साइनस इन्फेक्शन ये सभी को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये आपके यूथ्रोमाइसिन हो गया, कैलिथ्रोमाइसिन हो गए और एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ये सभी जितने भी माइसिन वर्ड लगा हुआ है तो ये आपके क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे रंजीत, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन, ओके। और आज भी आपके में कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज जाएंगे, तो वो दोनों तीनों टेस्ट सीरीज को बनाना है और तुरंत से आपके पास में आंसर शीट भी जाएगा। तो इसलिए आप क्लियर वे में जवाब दीजिएगा और बच्चे लोग आप सभी को बनाकर व्हाट्सएप करने का काम करिएगा, समझे। अंजलि कल क्वेश्चन गया था वो आपके ग्रुप में, क्वेश्चन जाएंगे क्योंकि पीडीएफ आपका क्वेश्चन वाला नहीं खुल रहा है तो इसलिए हम आपको व्हाट्सएप पे ही अब हम सेंड करने का काम कर देंगे। तो इसलिए जो भी बच्चे लोग आप क्लियर वे में क्या करेगा, जवाब देने का काम करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे बाबू एक आपका सक्सेस ग्रुप करके है, जैसे जिसमें आपके 14 मेंबर होंगे जो आप क्लास वगैरह को परचेज किए थे, वही सभी आपके उस ग्रुप में देखने को मिलता है।
देखिएगा आपके पास में ड्रेसर सक्सेस ग्रुप, ये आपके हैं। जैसे देखिए एक अभी आपके पास में मैसेज गया होगा, हेलो बच्चों करके, ये आपके मैसेज गए हैं। तो क्या आप सभी को इस ग्रुप में जुड़े हुए हो? एक बार देख लोगे, अगर कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप बिंदास हमें बताने का काम कर देंगे। ओके साहिबा प्रवीण, आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 7634962966। आपने शायद कॉल भी किया कुछ देर पहले, तो आप मैसेज खाली कर दीजिएगा हाय का कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ओके 2 आवर बाद ही सेंड करेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज अब आपके लगातार चलते रहेंगे। पर 2-2 आवर पे हम क्वेश्चन भेजते रहेंगे और आप लोग बनाते रहिएगा। पर डे कोशिश करिए कि हम लोग 2 से 3 टेस्ट सीरीज आपके पीडीएफ फॉर्म में था, ये सभी को आप लोग बना लीजिएगा। और रात में तबाही मचाने के लिए यूट्यूब पे भी प्रेजेंट रहना है। देखो बच्चा, ज्यादा से ज्यादा आप लर्न करने का कोशिश करिएगा कि कहीं, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है और मेरा भी मंजिल एक चीज है कि आप सभी का ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाना है और आप सभी को एकदम अच्छा वाला एकदम पार्टी देना है, एंजॉय करना है। क्योंकि हम भी जब मेहनत कर रहे हैं तो बस एक ही मकसद से कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट हो। तो प्लीज आप सभी को अच्छे तरीके से क्या करिएगा, समझिएगा। ऐप पर क्लास नहीं चलेगी शाम में। अगर टाइम है, देखो बच्चा, अगर जैसे मैं यूट्यूब पे अगर 3 घंटे का कर दूंगा तो 3 घंटे में अब मेरे को मकसद ये लेकर चलना है कि आपके हर एक बार जब हम ऑनलाइन आए तो 200 से 300 क्वेश्चन जम गिन कर करना है। आपके लिए क्या है, यहां पर स्टॉप वॉच भी अब हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप वॉच के सहारे हम लोग इस क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करने का काम करेंगे। ठीक है ना? चलेगी। अगर ऐप पर रहेगा तो हम डाउनलोड करके डाल देंगे, लेकिन डालेंगे। ओके, क्लियर है? आज कल से हम ऐसे भी आप कॉलेज को हम स्टॉप करने वाले हैं, तो मेरे पास में पूरे दिन दिन भर टाइम रहेंगे, तो एप्लीकेशन पर भी क्लास चलाएंगे। ये बिंदास रहिएगा और जहां से नॉलेज मिले वो नॉलेज को द मस्ट भी लीजिए। और आपके हमारे यूट्यूब चैनल और ये आपके एप्लीकेशन, ये दोनों पे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये आपके लिए पक्का है, इतना कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ओके अंजलि पॉल, जरूर करवाएंगे। नेक्स्ट बोला गया कि अगर जिसके लास्ट में ये फ्लोक्सासिन वर्ड लगा हुआ रहे तो ये आपके यूटीआई इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और लंग्स इन्फेक्शन, इन सभी को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये भी आपके एंटीबायोटिक के कैटेगरी में जाते हैं। कौन कौन बाबू? यूटीआई इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और ये आपके लंग्स इन्फेक्शन। एग्जांपल में देख लोगे तो ओफ्लोक्सासिन, नोरोफ्लोक्सासिन, सेप्रोफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन, ये सभी जो देख रहे हो ये आपके क्या है सर? तो यह आपके एंटीबायोटिक के अंदर में आते हैं। तो इसको आपको क्लियर वे में याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया अस्ट्रोन के बारे में कि अगर जिसके लास्ट में अस्ट्रोन वर्ड लगा हुआ रहेगा तो ये आपके वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। तो इस चीज के लिए आपको क्लियर वे में समझना है। अब क्या है सर? ओंडम अस्ट्रोन एंड गरीटोस्ट्रोम, ये 2 दवाई है, ये आपके क्या करते हैं? वोमिटिंग को रोकने का काम करते हैं। क्लियर हो? पेरिडॉर्म भी होता है, ये आपके वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। तो ये आपके मेडिसिन को याद करने का ये ट्रिक है। नेक्स्ट बोला गया है कि सर फेनक के बारे में कि अगर जिसके लास्ट में ये फेनक वर्ड लगा हुआ रहेगा ये आपके पेन को रिलीफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे क्या हो गया, ये आपके पेन को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन को करेंगे, जैसे डाइक्लोफेनक हो गया, एसिक्लोफेनक हो गया, ये दोनों है जो आपके क्या करते हैं? दर्द को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको क्लियर वे में याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया है इस तरह से क्लास नहीं करवाना सर, कभी एस्ट्रलाइजेशन 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कभी फार्माकोलॉजी करवा रहे हैं। जब किसी चैप्टर को पढ़ाए तो पूरा क्लियर करके पढ़ाइए सर, कि 2 एस्ट्रलाइजेशन तो 2 फार्माकोलॉजी से कभी नहीं। संजीत, ये आप क्वेश्चन सीरीज के बारे में बोल रहे हो बच्चा?
ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो आपके ग्रुप में जो क्वेश्चन जाते हैं उसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं। आपको हर एक टॉपिक वाइज आपके उस ग्रुप में क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। जो जो चीज आप पढ़े हैं वही सबका आपको क्वेश्चन जाएंगे, ओके, मिक्स्ड नहीं देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका बोला गया डाजोल के बारे में कि अगर जिसके लास्ट में ये डाजोल वर्ड लगा हुआ रहेगा तो ये आपके किसको शो करते हैं, तो ये आपके एंटी वॉर्म को शो करते हैं। यानी जो आपके एंटी वॉर्म क्या होता है कि जो आपके पेट में जो कीड़ा होता है उसको कीड़ा को जो किल करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसको एंटी वॉर्म के नाम से जानते हैं। ये आपके क्या हो गए, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल। ये क्या है, तो ये आपके पेट के कीड़े को मारने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। बच्चा आपके आज हेडिंग में देख लीजिएगा, अस्ट्रलाइजेशन और कॉमन मेडिसिन, ये आज के टॉपिक में लिखे हुए हैं। हम लोग ये चल रहे हैं बाबू अभी कॉमन मेडिसिन के बारे में, इसके बाद अदर टॉपिक को पकड़ेंगे, ओके रंजीत। आपको जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक पहले क्लियर होगा, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक के अंदर में एंट्री करेंगे। हम अभी कॉमन मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं और उसी कॉमन मेडिसिन को पूरी तरह से खत्म करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया है प्राजोल के बारे में कि प्राजोल क्या है बाबू, तो ये आपके एसिडिटी को, किसको बाबू, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है, प्राजोल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एसिडिटी हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ड्यूडेनम अल्सर हो गया, ये तीनों को ट्रीट करने के लिए प्राजोल वाले वर्ड को यूज किया जाता है। जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबोप्राजोल, लेंजोप्राजोल और रेनिटाडाइन, ये सभी जो मेडिकेशन है ये आपके एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ओके। हर एक टॉपिक को क्लियर करवाने के बाद ही न्यू टॉपिक को लाएंगे, ये दम माइंड में आप लोग बैठा लीजिएगा। बात करते हैं पैरासिटामोल के बारे में। ये पैरासिटामोल ये आपके फीवर के लिए, हेडेक के लिए और बॉडी पेन के लिए, जैसे सुमो है, पैरासिटामोल है, डोलो है, ये सभी आपके एंटीपायरेटिक ड्रग के अंदर में आता है, जो क्या करता है आपके फीवर को और पेन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि जिसके लास्ट में सर ओलोल वर्ड लगा हुआ रहेगा वो आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करेंगे। जैसे आपका प्रोपानोल, मेटोप्रोलोल, एंटिनोलोल और एस्मोलोल, ये आपके क्या है बच्चा, तो सर ये आपके ओलोल वर्ड है जो लास्ट में लगा हुआ रहता है, ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर में आता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहने का मतलब कि जो आपके किससे रिड्यूस करता हो, तो जो आपके आपको क्या चीज से बाबू, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे प्रोप्रानोल, मेटोप्रानोल और ये आपका एंटिनोलोल और क्या है बाबू, एस्मोलोल। तो ये सभी जो लोल वर्ड है ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर में आता है, ये आपके बीपी को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपका फेन, चलिए क्लियर है। तो ये मैंने जो आपको बात किया ये हम लोग बात किए एंटी जो कॉमन मेडिसिन है उसके बारे में। अब जो हम लोग बात करेंगे ये हम बात करने जा रहे हैं एंटीडोट के बारे में। किसके बारे में, कि सर मेडिसिन का जो एंटीडोट है इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसलिए क्लियर वे में 1 बाय 1 करके आप लोग समझते चलिएगा। कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो बच्चों लोग क्लियर वे में हमसे बोलने का काम करिएगा। आपको कॉमन मेडिसिन से ही पढ़ा रहे हैं बच्चा, कॉमन मेडिसिन हो गया, अब आपके एंटीडोट को बताने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्लियर वे में एंटीडोट को समझिएगा और हर एक आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, ठीक है ना। हम आपको मिक्स करके नहीं पढ़ा रहे, टॉपिक को खत्म करके ही पढ़ा रहे हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने का काम करिए। अब आपको बहस वगैरह करने से कोई भी फायदा नहीं है बच्चा, जितना ज्यादा नॉलेज लीजिए और रिजल्ट लाने का काम करिए। यही हमारा भी उम्मीद है
कि बच्चों को जितना टॉपिक दे और रिजल्ट इसका क्लियर करवाने का हम काम करें, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे हम यहाँ पे मिले और ये हमारे लिए अच्छी बात रहेंगे उस दिन। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में सर, तो एंटीडोट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि सर ये एंटीडोट होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्लियर वे में जानने का काम करेंगे। एंटीडोट के बारे में, एंटीडोट कहने का मतलब कि वैसा मेडिकेशन कि अगर कोई मेडिकेशन खाए हैं और उसके कारण से क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट वगैरह ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए जो यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो सर उसे एंटीडोट के नाम से जानते हैं। सबसे पहला बात करते हैं किसके बारे में, पैरासिटामोल के बारे में। तो ये जो पैरासिटामोल का जो एंटीडोट होता है ये आपके एन एसिटाइलसाइटिन होते हैं। जो आपके पैरासिटामोल है इसका एंटीडोट क्या होता है, एन एसिटाइलसाइटिन है। ये आपका क्या है बाबू, पैरासिटामोल का ये आपके एंटीडोट है। नेक्स्ट बोला गया मोरफिन का एंटीडोट क्या होगा, तो मोरफिन का एंटीडोट नेलेक्सोन होते हैं। क्या होते हैं, नेलेक्सोन होते हैं। ये आपके मोरफिन के एंटीडोट को क्या बोलते हैं, तो नेलेक्सोन बोलते हैं। बेंजोडाइजापाइन, बेंजोडाइजापाइन का जो एंटीडोट है इसको क्या बोलेंगे, फ्लूमाजेनिल बोलेंगे। क्या बोलते हैं, फ्लूमाजेनिल बोलते हैं। हेपारिन का एंटीडोट क्या है, तो इसका है प्रोटामाइन सल्फेट। जो आपका हेपारिन का जो एंटीडोट है उसे हम क्या बोलेंगे, तो सर उसे प्रोटामिन सल्फेट के नाम से जानेंगे। क्लियर वे में आप सभी कोई जवाब देने का काम करिएगा और यहाँ पे क्लास को समझने का काम करिएगा। यहाँ पर बोला गया कि सर पैरासिटामोल का जो एंटीडोट है ये आपका एन एसिटाइलसाइटिन है। मोरफिन का एंटीडोट क्या होता है, तो सर नेलेक्सोन होते हैं। बेंजोडाइजापाम का आपका क्या है एंटीडोट, तो ये आपका फ्लूमाजेनिल है। हेपारिन का एंटीडोट क्या होता है, तो ये आपके प्रोटामिन सल्फेट होते हैं। वारफरीन का एंटीडोट क्या है, तो सर विटामिन के है। क्या है बाबू, वारफरीन का एंटीडोट ये आपके विटामिन के होते हैं, जबकि हेपारिन का क्या है, प्रोटामिन सल्फेट है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के अंदर में आता है, यानी आप ब्लड को पतला करने का ये काम करता है। तो ये दोनों का एंटीडोट हेपारिन का प्रोटामाइन सल्फेट और वारफरीन का क्या होता है, विटामिन के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन का क्या हो गया, डेफ्रोक्सामाइन है, ये आपके एंटीडोट है। बोला गया डिजॉक्सिन के बारे में। तो डिजॉक्सिन का एक आपका स्पेसिफिक एंटीबॉडी आता है जो कि आपके डीजी बाइंड के नाम से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गोनोफॉस्फेट के बारे में। तो इसका क्या होता है, एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोजिन है। ये आपके क्या है बाबू, ऑर्गोनोफॉस्फेट का ये आपके क्या है, एंटीडोट है। नेक्स्ट बोला गया मिथानोल के बारे में। तो मिथानोल या इथाइलिन ग्लाइसोल ये दोनों का एंटीडोट क्या होगा, तो इथानोल होंगे। क्या होंगे, इथानोल होंगे। ये आपके मिथानोल और ये आपके इथाइलिन ये दोनों का एंटीडोट क्या होता है, इथानोल होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया कि सर साइनाइड का एंटीडोट क्या होता है, तो ये आपका सोडियम थियोसल्फेट है। ये आपके साइनाइड का एंटीडोट है। नेक्स्ट बोला गया कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का ये आपका रहेंगे तो 100% ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, जिसको हाइपरबेरिक ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया आइसोनियाजिड का अगर किसी को हाई डोज हो जाए तो पैराडॉक्सिन देने का काम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन 6 के नाम से जानते हैं। क्या जवाब हो, पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया लीड के बारे में। तो लीड आपके एडीटीए इसका क्या है, एंटीडोट है। एक बार क्वेश्चन भी आया था तो इसमें क्या हुआ था, कंफ्यूजन हुए थे। तो एक चीज याद रख लीजिएगा कि जो लीड का जो एंटीडोट होता है ये आपके एडीटीए होता है। नेक्स्ट बात किया गया आर्सेनिक के बारे में। तो आर्सेनिक का एंटीडोट क्या होते हैं, तो डाइम कैप्रोल है। ये आपके आर्सेनिक का एंटीडोट होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी का जो एंटीडोट होता है ये डाइम कैप्रोल है, ये आपके मरकरी का और अर्सेनिक का क्या होता है, एंटीडोट होते हैं। डाइम कैप्रोल ये आपके अर्सेनिक और मरकरी का ये क्या है बाबू, एंटीडोट है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत वगैरह है बिंदास बोलने का काम करिएगा। रंजीत, रंजीत, सत्येंद्र, अंजलि, पॉल, क्या बच्चे लोग अगर कोई भी दिक्कत वगैरह है तो आप बिंदास बोलने का काम करिएगा। ओके, कोई भी दिक्कत कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बिंदास वे में बोलने का काम करिएगा, क्योंकि ये क्लास एक बार और सर, ओके, एक बार फिर से सुन लोगे और सुनिएगा तो मन में बोलने का काम करिएगा, क्योंकि जब ये बोलिएगा तो ये आपके याद होने का काम होंगे। चलिए देखिएगा, एक बार साथ साथ में बोलते चलिएगा। इजी में समझाइए सर, क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत वीक है बाबू। ये नाम है, अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। ओके, बात करते हैं बाबू पैरासीटामोल। ये जो पैरासीटामोल है ये आपके एंटीपायरेटिक आते हैं। ये क्या करता है, आपके बॉडी के जो बुखार, जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करता है। तो जब इसका ज्यादा दवाई खा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी को दम कोल्ड कर देंगे, तो जिसके कारण से बहुत सारे एबनॉर्मलिटी दिखेंगे। तो इसको क्या करेगा, इसका एंटीडोट यानी जो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगा, अगर वो मेडिकेशन देंगे तो दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा। तो सर जो पैरासीटामोल है उसका एन एसिटाइल साइटिन ये आपके एंटीडोट है। क्या है बाबू, ये आपके जो पैरासीटामोल है उसका जो एन एसिटाइल साइटिन है ये आपके एंटीडोट में आते हैं। नेक्स्ट बोला गया मोरफिन के बारे में। तो ये मोरफिन है जो आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है और ये दर्द के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो अगर इसका किसी को ओवरडोज हो जाता है तो हम लोग नैलेक्सोन देने का काम करते हैं। ये नैलेक्सोन ये क्या हो जाएगा, मोरफिन का ये आपका एंटीडोट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजोडाइजापाइन के बारे में कि अगर डायजापाम का अगर ओवरडोज हो जाएगा तो सर फ्लेमाजेनिल देने का काम करते हैं। क्या देते हैं, फ्लेमाजेनिल है, ये चीज हम लोग देने का काम करते हैं। हेपारिन और वारफारिन ये दोनों आपके ब्लड को थीन करने का काम करता है। तो जो हेपारिन है तो इसका अगर ओवरडोज हो जाएगा तो हम लोग प्रोटामिन सल्फेट देने का काम करते हैं। अगर वारफारिन है तो इसको हम लोग विटामिन के देने का काम करते हैं, और विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी ये थक्का जमाने का काम करता है। तो इसके अपोजिट में क्या है, वारफरीन है। जो वारफरीन क्या करता है कि ये ब्लड को पतला करता है। तो अगर उसका ज्यादा डोज हो जाएगा तो हम लोग क्या देंगे, विटामिन के देने का काम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन के बारे में। तो ये आपके डेफ्रोक्सामाइन है, ये आपके क्या करते हैं, आयरन के ओवरडोज को ट्रीट करने का काम करते हैं। ये आपके जो डिजॉक्सिन है ये आपके स्पेसिफिक ये एंटीडोट है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, डिजीवाइंड के नाम से जानते हैं। जो ऑर्गोनोफॉस्फेट है तो उसको हम लोग एट्रोपिन के द्वारा ट्रीट करते हैं। अब बात किया गया कि सर यहाँ पे मिथानोल और इथाइलिन ग्लाइसोल ये दोनों का जो एंटीडोट है ये आपका इथानोल होंगे। क्या होंगे, इथानोल होंगे। और ये आपके साइनाइड है, तो ये साइनाइड का क्या है एंटीडोट बाबू, तो ये आपके जो सोडियम थियोसल्फेट है ये आपके साइनाइड का एंटीडोट है। नेक्स्ट बोला गया कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी को ज्यादा हो गया है तो हम लोग 100% उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन देने का काम करेंगे। नेक्स्ट बोला गया कि जो आपके आइसोनियाजिड है, तो अगर आइसोनियाजिड का किसी को अगर ओवरडोज हो जाएगा तो पैरिडॉक्सिन देने का काम करते हैं, जो कि विटामिन B6 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बोला गया लीड के बारे में। तो लीड क्या है, ये आपके ADTA
जो ईडीटीए देने के कारण से या फिर डैम कैप्रोल है, ये आपके एंटीडोट है। यानी जो आपके लीड हो गया, अर्सेनिक हो गया, ये दोनों को डैम कैप्रोल के द्वारा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी के बारे में, तो मरकरी भी आपके डैम कैप्रोल के द्वारा एंटीडोट इसका दिया जाता है। क्लियर हो? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि सर अगर किसी को फ्लोराइड का ओवरडोज हो गया है तो फ्लोराइड के ओवरडोज में क्या करते हैं, तो सर हम लोग कैल्शियम ग्लूकानेट देने का काम करते हैं। अगर किसी को एंटीकोलोनर्जिक ड्रग देने से क्या हो गया है, उसका ओवरडोज हो गया है, तो हम लोग फाइगोस्टिगमिन देने का काम करेंगे। अगर किसी को एंटीकोलोनर्जिक ड्रग का यानी एट्रोपिन के कारण से ओवरडोज हुआ है तो हम लोग फाइगोस्टिगमिन देने का काम करेंगे। अगर किसी को कोलोनर्जिक है तो हम लोग एट्रोपिन देने का काम करेंगे। अगर किसी को बीटा ब्लॉकर ड्रग के कारण से ओवरडोज हुआ है तो हम लोग क्या देंगे, ग्लूकागोन देने का काम करेंगे। क्या करेंगे, ग्लूकागोन देने का काम करेंगे। अगर किसी को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का अगर ओवरडोज हो जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड या फिर ग्लूकागोन हम लोग एंटीडोट में देने का काम करेंगे। अगर किसी को इंसुलिन का ओवरडोज हो जाएगा, इंसुलिन क्या करता है, ये आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो अगर इसका ओवरडोज हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग ग्लूकोज का ज्यादा देने का काम करेंगे। नेक्स्ट बोला गया कि अगर सल्फोन्यूरिया इसका ओवरडोज हो जाएगा तो ओट्रियोटाइड देने का काम करते हैं। अगर थियोफाइलिन का ओवरडोज हो जाएगा तो हम लोग चारकोल या फिर बीटा ब्लॉकर एंटीडोट में देने का काम करते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट है तो इसके एंटीडोट में क्या देते हैं, तो सर सोडियम बाइकार्बोनेट देने का काम करते हैं। अगर किसी को एस्पिरिन है तो एस्पिरिन का अगर एंटीडोट है तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट देने का काम करेंगे। अगर एम्फेटामाइन है तो इसका एंटीडोट में क्या देंगे, बेंजोडाइजापाइन देने का काम करेंगे। अगर किसी को कोकीन का ओवरडोज हो गया है तो बेंजोडाइजापाइन देंगे। और अगर किसी को बारबिट्रेट का ओवरडोज हो गया है तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट देने का काम करते हैं। तो ये सभी क्या है आपका, तो ये सभी आपके एंटीडोट है। तो आपको यहां तक में आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत रहे तो आप बिंदास फिर से बोलने का काम करिएगा, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। आज का क्लास लेने का हमारा यही मकसद है। तो इसलिए अगर कोई भी टॉपिक वगैरह में आपको अगर दिक्कत होता है, आपको एंटीडोट से लेकर, तो आप हमें बिंदास वे में बोलने का काम करिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये स्पेशल आपके लिए है और आप इसका हकदार भी है, क्योंकि आपने इसके प्रीपेड पेड करके आप इस क्लास को लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको जरूर से जरूर अच्छे वे में आपको तैयारी करना है। ओके, अंजलि पॉल बच्चा आपको दम इजी वे में ही समझाने का काम कर रहे हैं। करीना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर वे में आप लोग बोलिएगा। और जो एंटीडोट है उसको बार बार पढ़ने का काम करिए। जब बार बार पढ़िएगा तो आपके पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। ये दम माइंड में बैठा लीजिएगा। जब आप बार बार उसको पढ़िएगा तब आपको क्लियर वे में आपको याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको देखने को ना मिलेंगी। थोड़ा सा उसको पढ़िएगा, याद करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके, क्लियर वे में टोटल आ जाएंगे।
जब बार बार थोड़ा सा करिएगा, अभी तो इसको लगता है 5-6 बार हम खुद भी और करवाएंगे, क्योंकि एंटीडोट से आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं और ये क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है, आप लोग को दिक्कत नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको बार बार आपको अभी और पढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, क्लियर वे में जुड़े रहिएगा। अभी हम आपको और 2 चैप्टर और अभी रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट क्लास में मिलने का काम करेंगे। तो सभी को क्लियर वे में हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो, यही हम उम्मीद करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं सर विटामिन के बारे में, कि सर एक बार विटामिन को बताने का काम करिएगा। तो ये टॉपिक आपके विटामिन का है। बोला गया है कि सर ये जो आपके विटामिन है, ये आपके शरीर के सामान्य कार्यों के लिए क्या होता है, आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर बात ये करेंगे कि सर विटामिन आपके 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्या बच्चे लोग, कि सर ये आपके जो विटामिन है ये आपके 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये आपके अनेक वर्ड आता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सभी आपके फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर में आता है। और जो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गए, ये सब किस में आते हैं, तो सर ये आपके जलनशील, जो आपके घुलनशील होता है वाटर में, वैसे विटामिन के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि सर ये जो आपका विटामिन ए है, इसके कारण से क्या होता है, तो विटामिन ए का नाम क्या है बाबू, तो सर विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, आपके आंखों के रोशनी को बनाए रखने का काम करता है। अगर विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो ये आपके नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करेंगे। क्या करेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करेगा अगर विटामिन ए की कमी होंगे तो। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो सर विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए आपके दूध, मक्खन, अंडा, गाजर, ये सभी में क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट बोला गया विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो सर विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। और ये जो आपके विटामिन डी है, ये आपके हड्डियों के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर विटामिन डी की अगर किसी को कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएंगे। तो यहां में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बाबू ये विटामिन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि आपका अडेक वर्ड है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। ये जो अडेक वर्ड है ये आपके फैट में सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और एक बोला गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में और विटामिन सी के बारे में, ये क्या करते हैं, तो ये आपके वाटर में घुलनशील होता है। और फिर मैंने बात किया कि विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो विटामिन ए है ये आपके आंख के रोशनी को बनाए रखने का काम करता है। दूध हो गया, गाजर हो गया, मक्खन हो गए, अंडा हो गया, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो इसके कारण से क्या हो जाएंगे, नाइट ब्लाइंडनेस कम कर जाएगा। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो सर इसको कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। और ये आपके हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। और इसके कारण से क्या होता है, रिकेट्स डिजीज कॉज करते हैं। अंजलि पॉल, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग तेजी से इसको रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे नहीं चला हुआ है। बोला गया विटामिन डी ये आपके सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी ये का मछली स्रोत और अंडे होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, तो सर विटामिन ई को टैकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। और ये आपका अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ई को क्या चीज के नाम से जाना जाता है, तो सर एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं,
तो सर विटामिन ई को टेकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो ये आपके प्रजनन में क्षमता में ये आपके समस्या देखने को मिलते हैं। बात करते हैं विटामिन ई का स्रोत है, ये आपके वनस्पति ऑयल, बीज हो गया, नट्स हो गए, ये सभी आपके विटामिन ई का स्रोत है। नेक्स्ट बोला गया विटामिन के बारे में। विटामिन के क्या करता है, ये आपके रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लड है ये आपके कंटिन्यू बहे चले जाते हैं। और बोला गया कि जो विटामिन के है इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। क्या जी के नाम से जानते हैं सर, तो इसको सर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया विटामिन के का स्रोत क्या होता है, तो ये आपके हरी पत्तेदार सब्जियां है, ये आपके विटामिन के का स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्वी डिजीज फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट बोला गया आपके विटामिन सी के बारे में कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। यहां पर ये जो आपके मोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विटामिन सी से क्या काम करता है, तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। सर विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं, विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, तो सर विटामिन बी1 की कमी से ये आपके बेरी बेरी डिजीज को कॉज करता है। सर विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं, तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। क्या सर विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं, तो सर विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो सर विटामिन बी2 की कमी से ये आपके जीभ पर छाले बन जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया विटामिन बी3 के बारे में। तो विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो विटामिन बी3 है ये क्या चीज को कॉज करता है, तो सर विटामिन बी3 ये आपके प्लेग्रा डिजीज को कॉज करता है। किसको कॉज करेगा, तो सर ये आपके प्लेग्रा डिजीज को कॉज करते हैं। विटामिन बी5 के बारे में। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या जी के नाम से जानेंगे, पेंटोथेनिक के नाम से जानेंगे। और ये आपके बी5 है, ये आपके थकान, चिड़चिड़ापन, ये सभी को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया विटामिन बी6 के बारे में। तो विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। बी5 को क्या बोलते हैं, तो पेंटोथेनिक के नाम से जानते हैं। बी3 को क्या बोलते हैं, तो नियासिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है, तो सर इसके कारण से प्लेगुलर डिजीज कॉज करते हैं। समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया कि सर विटामिन बी6 की कमी से अनीमिया डिजीज कॉज करता है। और विटामिन बी7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। और ये जो बायोटीन है ये आपके त्वचा, बाल, नाखून ये सभी के लिए अच्छा होता है। विटामिन बी9 को हम लोग फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये आपके गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी12 ये को क्या बोलते हैं, विटामिन बी12 को साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। और ये जो विटामिन बी12 की अगर कमी हो जाए तो ये आपके पर्सेनियम अनीमिया को कॉज करने का काम करता है। पर्सेनियस अनीमिया को कौन कॉज करता है, तो ये आपके विटामिन बी12 के कारण से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपके विटामिन है, ये आपके शरीर को एनर्जी वगैरह देने का काम करता है। विटामिन ए और डी है, ये आपका हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। और बोला गया कि जो विटामिन को गर्म अगर ज्यादा करिएगा तो ये आपके वहां को विटामिन को क्या करेगा, नष्ट कर देने का काम करेगा। तो ये सभी चीज आपको बताया गया है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत है, अगर विटामिन टॉपिक से अगर कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आप बिंदास वे में आप कमेंट करने का काम करिएगा, जल्दी से बोलिएगा, ताकि हम लोग दूसरे सेशन को, हम लोग दूसरे क्लास को स्टार्ट करने का काम करेंगे, जो आपको दिक्कत वगैरह कोई चीज ना पहुंचाए। तो इसलिए बच्चे लोग जल्दी से बोलिएगा कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह है या नहीं है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, याद हो गया है सर, चलिए गुड बच्चे। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो क्लियर वे में आप लोग सभी को ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम लोग ने इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ाए थे, एक बार कमेंट करके बोल दीजिएगा, इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ाए हैं, क्लियर वे में बोलिएगा। एप्लीकेशन पे आपका इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बोलिएगा ताकि हम इसको रिव्यू करवा दें और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से बोलिएगा, इंडोक्राइन सिस्टम।
हाँ हेलो। हाँ नमस्ते मामनी, बोलिएगा। अच्छा, आप वहां पे पहुंच गए। सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत है बिंदास बोलिएगा। और ये आपके एप्लीकेशन पे हुए हैं, ये भी थोड़ा बिंदास बोलने का काम करिएगा, ताकि हम लोग न्यू चैप्टर को देखें जल्दी से बच्चे लोग। थोड़ा सा बस 1 मिनट रुक जाओगे। हाँ हेलो। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं। अच्छा, स्केलेटन सिस्टम में तो इंडोक्राइन पढ़ाया हुआ है ना जी, इंडोक्राइन स्पेशल हुआ है। चलिए एक बार रिव्यू करवा देते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगा। हाँ हेलो। हाँ काउंटर पे चले जाइए। कितना बोला है आपको? 300 रुपया कम करके दे दीजिए। अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के आधार से देखेंगे। इंडोक्राइन को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। डक्टलेस क्यों बोले सर?
क्योंकि इसको में कोई भी डक्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो हार्मोन है ये आपके डायरेक्टली ब्लड में जाके क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, वहीं पे जाके सिक्रीट होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर जो बात करेंगे कि सर इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो आपके हार्मोन का क्या करते हैं बाबू, तो इसको सिक्रीट करने का काम किया जाता है। और बोला गया कि ये जो सर हार्मोन है ये आपके डायरेक्टली ब्लड में जाके रिलीज होता है, तो इसलिए इसको क्या बोले, इंडोक्राइन सिस्टम। और जिसके पास में डक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जल्दी से क्लियर वे में बोलिएगा, जिसके पास में अपना डक्ट होता है उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। जैसे लीवर से बाइल निकलता है और बाइल कहां जाता है, तो ये आपके गॉल ब्लैडर में जाके सिक्रीट होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं कि सर ये जो हार्मोन का क्या काम होता है, तो हार्मोन यह एक प्रकार का केमिकल सबस्टेंस है जो आपके बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, मूड को, इन सभी को रेगुलेट करने का कौन काम करता है, तो सर ये हार्मोन करता है। अगर बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो ये आपके हेमोटेसिस, मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ, ये सभी में हेल्प करता है। और इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके सभी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में कि सर ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है और ये आपके ब्रेन में लोकेटेड होता है और ये आपके इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम ये दोनों से क्या होता है, जुड़ा होता है। कौन सा, तो सर ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपके इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम ये दोनों से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट बोला गया कि सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है और इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो TRH, GnRH, CRH और GHRH, ये आपके चार हार्मोन है जो आपके किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होते हैं। माइंड में बैठा लीजिए ना, TRH, GnRH, CRH और GHRH ये आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं और ये क्या करता है, तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और ये कहां लोकेटेड होता है, तो ये आपके हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है और ये आपके कंट्रोल करता है इंडोक्राइन ग्लैंड को। किसको कंट्रोल करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड को। और जो हाइपोथैलेमस है ये किसको कंट्रोल करता है, तो सर ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया कि ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक को बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में क्या क्या आते हैं, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में GH हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये आपके चार हार्मोन है जो आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जो आपके ग्रोथ हार्मोन है ये आपके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और GH हार्मोन का अगर कमी हो जाएगा तो कौन सा डिजीज हो जाएंगे बाबू, तो ये सर ड्रॉफिज्म डिजीज हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बौनापन के नाम से जानते हैं। TSH हार्मोन को क्या बोलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ACTH को क्या बोलते हैं, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं ACTH को, तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। आपको यहां से फुल फॉर्म भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट बोला गया FSH और LH के बारे में। FSH को क्या बोलते हैं सर, तो FSH को फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं और LH को क्या बोलते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं और ये दोनों को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये आपके प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन ये आपके दूध के उत्पादन करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट बोला गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि ये क्या करता है, ADH हार्मोन जो आपके वाटर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ADH की कमी हो जाए, ADH हार्मोन की कमी हो जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो जाते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो वो आपके डायबिटीज मेलाइटस को कॉज करता है। दोनों दो प्रकार का डिजीज है। डायबिटीज इंसिपिडस ये आपके ADH हार्मोन को कम होने के कारण से होता है और इंसुलिन के कम होने के कारण से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। नेक्स्ट बोला गया ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो ये आपके चाइल्ड बर्थ कराने में और मिल्क का इंजेक्शन करवाने के लिए यह इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे, बोला गया थायराइड ग्लैंड के बारे में
कि सर ये थायराइड ग्लैंड क्या है, तो ये आपके नेक के पास में रिप्रेजेंट होता है और ये कैसा होता है, तो सर ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ये आपके T3 T4 हार्मोन को रिलीज करता है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। और एक आपका है कैल्सीटोनिन जो सर आपके ब्लड में जो कैल्शियम का जो लेवल है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। समझ में आ रहा है सर? T3 को क्या बोलेंगे, तो T3 को सर ट्राई आयोडो थायरोनिन के नाम से जानते हैं, थायरोनिन के नाम से जानेंगे। किसको? T3 को। T4 को क्या बोलेंगे, तो T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों क्या करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, तो जो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। और ये क्या होता है बाबू, तो ये हम लोग सबके जाने हैं। इसके बाद में आगे की ओर बात करेंगे कि अगर ये आपके थायराइड हार्मोन का कमी हो जाए तो ग्वाइटर डिजीज, क्रेटिनिज्म और मिक्सेडिमा, ये तीनों बीमारी किसके कारण से होता है, तो अगर आप में थायराइड डिजीज का कमी हो, ये थायराइड हार्मोन का कमी हो जाता है तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, तो ये आपके 4 स्मॉल ग्लैंड होते हैं जो कि थायराइड के पीछे में या प्रेजेंट होता है। पैराथायराइड 4, थायराइड ग्लैंड कितने? 2। और बात करते हैं कि ये आपके पीटीएच हार्मोन को रिलीज करता है जो कि आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है उसको इंक्रीज करवाने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड ये आपके किडनी के एबव में लोकेटेड होता है और ये 2 होते हैं और ये आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एड्रिनल कोर्टेक्स और दूसरा क्या हो जाएगा, एड्रिनल मेडुला। बात करते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स से कोर्टिसोल हो गया, एडल्स्ट्रोन हो गए और एंड्रोजोन हो गया। ये आपके 3 हार्मोन किससे रिलीज होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स से होता है। ये जो आपके कोर्टिसोल है ये इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये आपके एल्डोस्टेरोन है, इसको कंट्रोल, ये आपके साल्ट और वाटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये आपके एंड्रोजन है, इसको क्या बोलते हैं, तो सर एंड्रोजन को हम लोग सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। एड्रिनल मेडुला के द्वारा एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन रिलीज होता है जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बोला गया पैनक्रियाज के बारे में, तो ये आपके पैनक्रियाज बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। जो आपके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ये आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन को रिलीज करता है। जो इंसुलिन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है और ग्लूकागोन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवाने का काम करता है। लैक ऑफ अगर इंसुलिन हो जाए तो ये आपके डायबिटीज क्या हो जाएगा, मेलाइटस को कॉज करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे गोनाड्स के बारे में। तो गोनाड्स में आपका सेक्स हार्मोन होता है जो कि ओवरी के बारे में बात किया जाए तो ओवरी आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है और मेल में जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज होता है। तो इस तरह से मैंने बात किया इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग शाम में यूट्यूब पे भी मिलेंगे और भरपूर वे में तैयार करेंगे। आप सभी के ग्रुप में आपके पास में पीडीएफ के वे में क्वेश्चन चला जाएगा, आप सभी को सोल्व करके भेजिएगा और आपका आंसर 2 घंटे के बाद हम भेजने का काम करेंगे। आप सभी को थैंक यू सो मच। इसी तरह से जोरदार तरीके से आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। ओके, थैंक यू।